हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज मिसिंग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो जस्ट प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमने पढ़ा था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में। आई होप कि वो पर्टिकुलर वीडियो जो है देखा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। जो आज का टॉपिक है और जो जस्ट प्रीवियस जो टॉपिक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं डिफरेंस क्या है कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, उसमें क्या था कि जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल होती है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन का जो लॉन्ग फाइबर था एक्सॉन, तो एक्सॉन में कैसे इम्पल्स कंडक्ट होते हैं, कैसे उनका जनरेशन होता है, ये चीज़ देखी हमने सिर्फ और सिर्फ एक न्यूरॉन के केस में देखा। लेकिन ये जो इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसमिट होता है, ये चीज़ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो जिसको हम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस के नाम से जानते हैं। अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड from one neuron to another through junctions called synapses या फिर synapse, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि इम्पल्स जो है, नर्व इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफ़र होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है। सो ये है एक न्यूरॉन, ठीक है। उसी तरीके से इस तरीके से हम बना लेते हैं दूसरा न्यूरॉन। ये हो गया जो जिस न्यूरॉन से ट्रांसफ़र होना है उसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर ट्रांसमिट होनी है इम्पल्स उसको हम जानते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के नाम से, ठीक है। तो जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होनी है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो ये किसके थ्रू होती है, इन दोनों के बीच में इस तरीके से जंक्शन गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम साइनेप्सिस के नाम से जानते हैं। ये हो गया साइनेप्सिस, ठीक है। अब कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनमें ये गैप जो है वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर यदि गैप प्रेजेंट होगा तो उस पर्टिकुलर गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानेंगे, और अगर नहीं प्रेजेंट हुआ तो सिंपली साइनेप्सिस के नाम से रीज़न को जानते हैं, वो जंक्शन जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच होता है। A synapse is formed by the membrane of pre-synaptic neuron and a post-synaptic neuron। पहला वाला जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन जो है उसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जब ये दूसरे न्यूरॉन जिसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं उसके थ्रू अटैच होती है तो एक साइनेप्स जो है वो बनता है, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है इसके बीच में गैप प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर गैप प्रेजेंट हुआ तो उस गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं, और अगर यदि गैप नहीं हुआ तो इसको सिंपली हम साइनेप्सिस के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि इतना सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि नर्व इम्पल्स जब ट्रांसमिट होता है तो वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होता है और एक जंक्शन के थ्रू होता है जिसको हम साइनेप्सिस के नाम से जानते हैं। साइनेप्सिस कहाँ पर बनता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बीच की जो रीजन होती है उसको साइनेप्स बोलते हैं। अगर यदि इस रीजन के बीच में गैप प्रेजेंट हुआ तो उस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, अगर नहीं हुआ तो सिंपली इसको साइनेप्स के नाम से हम जानते हैं। ये हो गई इतनी सी बात। उसके बाद आता है देयर आर टू टाइप ऑफ साइनेप्सिस। अब ये जो साइनेप्स है कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन इसके बीच का ये जो जंक्शन है जिसको हम साइनेप्स बोल रहे हैं, तो ये कैसे क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के नाम से जानते हैं, दूसरा केमिकल साइनेप्सिस के नाम से जानते हैं। सो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस एंड सेकंड वन इज केमिकल साइनेप्सिस, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ साइनेप्सिस, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस एंड केमिकल साइनेप्सिस। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो क्या होता है। एट इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट
साइनेप्टिक न्यूरॉन बोल रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के केस में क्या होगा कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ये इतनी ज़्यादा क्लोजली प्रेजेंट होती है कि जो इम्पल्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का जो फ्लो होता है वो डायरेक्ट हो जाता है, किसी भी तरीके की अदर फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अरेंज होती है, प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस दीज साइनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल करंट या फिर इम्पल्स हम अगर बोले तो ये क्या है, डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाएगा इस साइनेप्सिस के थ्रू। सो आई होप कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो है उसका इतना सा कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया होगा। ट्रांसमिशन ऑफ अ इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल सिमिलर होता है जैसा कि हमने एक्सॉन में इम्पल्स कंडक्शन जो है वो देखा था, वो वाला जो प्रोसेस देखा था। दैट मीन्स कि जस्ट प्रीवियस वीडियो में जो हमने एक सिंगल एक्सॉन में कैसे इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जो है उसका कंडक्शन हो रहा है, जिस तरीके से वो प्रोसेस देखा था, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो है उसमें भी इम्पल्स का कंडक्शन ट्रांसमिशन जो है बिल्कुल उसके सिमिलर होता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्सिस। सो अभी जब इसके बाद हम केमिकल जो साइनेप्स है उसके बारे में भी देखेंगे। तो अगर यदि दोनों साइनेप्स में इम्पल्स के ट्रांसमिशन को कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है इसमें बहुत बहुत ज़्यादा फास्टर होता है इम्पल्स का ट्रांसमिशन केमिकल साइनेप्स के कंपैरिजन में, क्योंकि हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वो इतनी क्लोजली अरेंज होती है कि इलेक्ट्रिकल करंट या फिर इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो डायरेक्टली हो जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। किसी भी तरीके के रिसेप्टर्स, वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल्स, इस तरीके के किसी भी अदर फैक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर रेयर इन आवर सिस्टम। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन सिस्टम है, उसमें ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। मेजॉरिटी में कौन सा साइनेप्स प्रेजेंट होता है, केमिकल साइनेप्स जो है वो प्रेजेंट होता है। सो अब हम देख लेते हैं केमिकल साइनेप्स जो है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, केमिकल साइनेप्स जो है वहाँ पर कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। Now at a chemical synapse, the membrane of pre and post synaptic neuron are separated by fluid filled space called synaptic cleft. So कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये क्या हो गया, ये हो गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब इन दोनों के बीच में जो गैप प्रेजेंट है जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जान रहे थे, तो ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है इसमें एक फ्लूइड जो है वो फिल्ड होता है। यही बात बोली गई है इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि केमिकल साइनेप्स की जब हम बात करते हैं तो जो उसमें जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, और वो जो सेपरेशन है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट की वजह से होता है। और इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, फ्लूइड फिल हो रखा होता है। Chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulse at these synapses. अब जब हम केमिकल साइनेप्स की स्टडी करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो केमिकल होता है जो कि ट्रांसमिशन करता है, ट्रांसफ़र करता है इम्पल्स को, वो क्या होता है, किस नाम से जानते हैं उस केमिकल को, उस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम से जानते हैं। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो क्या करता है, ट्रांसमिशन जो है इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन्वॉल्व होता है। द एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब इस तरीके से अगर यदि हम एक रफ बेसिस पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कि ये कुछ इस तरीके से, भाई इमेजिन कर लेना बस, सेल बॉडी थी एक्सॉन की, और ये क्या था, लंबा सा लॉन्ग फाइबर था। लॉन्ग फाइबर का जहाँ पर एंड था वहाँ पर कुछ इस तरीके से क्या थे, एक्सॉन का ये टर्मिनल वाला जो रीजन है यहाँ पर एंड में इस तरीके से क्या है, ये
ये थी वेसिकल्स। साइनेप्टिक नॉब के नाम से जान रहे थे, ये तो बहुत ही फनी स्ट्रक्चर बना है, हम प्रीवियस अपने इन्फॉर्मेशन पर जाकर देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो है उसका इसमें। सो यहाँ पर बात की गई है कि जो एक्सोन का टर्मिनल वाला पार्ट है, ये वाला जो रीजन है, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम साइनेप्टिक नॉब बोल रहे हैं, ये जो साइनेप्टिक नॉब होता है इसके अंदर वेसिकल्स की फॉर्म में मींस कि राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर, जिसके अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो है वो क्या होता है, फिल होता है। ये बात की गई है आगे के इंफॉर्मेशन जो है उसमें कि एक्सोन टर्मिनल्स जो हैं वो कंटेन करते हैं वेसिकल्स को, जो कि भरे हुए होते हैं किससे, न्यूरोट्रांसमीटर से। कहने का मतलब ये हो गया कि इस तरीके से ये क्या है, एक्सोन का टर्मिनल है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो था जिसको हम साइनेप्टिक नॉब बोल रहे थे, इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर इस तरीके से राउंड शेप का वेसिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, ये जो केमिकल है ये फिल हो रखा होता है। व्हेन अ इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अराइव एट द एक्सोन टर्मिनल, it stimulate the movement of the synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with the plasma membrane and release their neurotransmitter in the synaptic cleft। अब बात आई कि जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था कि सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद जो लॉन्ग फाइबर था जिसको हम एक्सोन बोल रहे थे, एक्सोन का जहाँ पर एंड हो रहा था उस पर्टिकुलर रीजन को एक्सोन टर्मिनल बोल रहे थे। तो एक्सोन टर्मिनल वाला जो रीजन होता है वहाँ पर अगर यदि इम्पल्स आता है, एक्शन पोटेंशियल जब आता है, तो ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या करता है, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं इनके मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है, दैट मीन्स कि मूवमेंट को बढ़ाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी तरफ। और उसके बाद ये जो वेसिकल्स हैं ये क्या कर जाती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाती हैं। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर रही हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज़ कर जाती हैं। एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उसको रिलीज़ कर देती हैं। सो ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है इसको हम स्ट्रक्चर बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है जो न्यूरॉन है उसके टर्मिनल रीजन का पार्ट, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि ये है न्यूरॉन वाला पार्ट, एक्सोन रीजन है, ये एक्सोन पार्ट है। अब एक्सोन का ये वाला जो है इसको जूम करके इस तरीके से बनाया हुआ है, ये क्या है, एक्सोन का टर्मिनल है, एक्सोन टर्मिनल। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन कलर से हमें दिख रहा है एक्सोन है, येलो कलर से इस तरीके से दिख रहा है ये एक्सोन टर्मिनल है, ठीक है। एक्सोन टर्मिनल जो है इसी के अंदर हमने देखा कि वेसिकल्स की फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये जो वेसिकल की फॉर्म में है इसी के अंदर केमिकल जो है वो प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। यही केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने का, कंडक्ट कराने का काम कर रहा होता है। तो ये हो गए कि वेसिकल्स जो हैं वो पहले एक्सोन के टर्मिनल पर प्रेजेंट थे, साइनेप्टिक वेसिकल्स की फॉर्म में ये इस तरीके से प्रेजेंट है जिसके अंदर केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो फिल है। जैसे ही एक्सोन का जो टर्मिनल वाला पार्ट है यहाँ पर कोई भी क्या कहते हैं इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल आया, तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है इन वेसिकल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा इनके मूवमेंट को, कि यहाँ से ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करके आएंगे। और ये जो मेम्ब्रेन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है इसके साथ ये जो है क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, इसके साथ फ्यूज़ हो गए, ठीक है। फ्यूज़ होने के बाद ये क्या करेंगे कि जो एक साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन था और जो दूसरा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इनके बीच में ये जो गैप है, स्पेस जो है जो कि फिल्ड था एक फ्लूइड से जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे गैप में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वहाँ पर रिलीज हो गए। रिलीज होने के बाद जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो गैप है इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हैं, रिलीज हो गए। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसकी मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज हुआ है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये स्पेसिफिकली अपने अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएगा। रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने की वजह से क्या होगा कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन पर जो आयन चैनल्स प्रेजेंट होंगे वो ओपन हो जाएंगे, आयंस का मूवमेंट होगा। आयंस का मूवमेंट होने की वजह से
अगेन जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, और उस तरीके से फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है उसके बाद वो अगले न्यूरॉन में मैसेज को इस तरीके से डिलीवर करने का, इम्पल्स को डिलीवर करने का काम करेगा। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया। फिर से एक और बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक्सोन का जो टर्मिनल वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक्सोन का टर्मिनल पार्ट है। इस एक्सोन के टर्मिनल पार्ट में साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर नाम का केमिकल जो है वो फिल हो रखा होता है। जैसे ही एक्सोन टर्मिनल पर इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल आता है, इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से इन साइनेप्टिक वेसिकल्स का मूवमेंट जो है वो स्टिमुलेट होता है कि टर्मिनल वाले रीजन से ये मेम्ब्रेन की तरफ मूव करने लग जाते हैं। मूव करके ये क्या है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वहाँ तक पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज होते ही इनके अंदर जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो जाता है। कहाँ पर? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है यहाँ पर रिलीज हो गया। साथ ही साथ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है उसकी मेम्ब्रेन ये देख सकते हैं, इस पर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है वो अपने अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। जैसे ही पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर जो है उससे केमिकल बाइंड हुआ, बाइंड होने से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर जो आयन चैनल्स प्रेजेंट थे वो क्या होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। ओपन होने की वजह से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में आयंस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और आयंस के मूवमेंट की वजह से ही इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाता है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो फिर फर्दर जो नेक्स्ट न्यूरॉन होगा, ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र होगा। तो जब ये नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होगा एक्शन पोटेंशियल, तो इसका नेचर जो है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट न्यूरॉन में जो ट्रांसफ़र हुआ इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल वो उस न्यूरॉन में एक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज कर सकता है, या फिर उस एक्शन पोटेंशियल की एक्टिविटी वहीं की वहीं स्टॉप हो सकती है। सो आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट जो है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर फिर भी नहीं आता है तो प्लीज़ रिपीट मोड पर वीडियो ज़रूर देखें, और नहीं आता है तो प्लीज़ उसके लिए फिर कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी कि जहाँ पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगा उसको क्लियर करने की। एंड रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास रिटन इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या बोला गया था। व्हेन अ इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल अराइव एट द एक्सोन टर्मिनल, इमेजिन करते हुए चलना है जो हमने जस्ट स्ट्रक्चरल बेसिस पर इस कॉन्सेप्ट को समझा कि एक्सोन का जो टर्मिनल है यहाँ पर क्या आया, इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जो है आया। ये एक्सोन का टर्मिनल था। यहाँ पर आते ही इसमें जो वेसिकल्स प्रेजेंट थे, इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल्स, इनके मूवमेंट को ये बढ़ाएगा और ये वेसिकल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन के पास पहुँच जाएंगे, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गए, और ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट रीजन था यहाँ पर इन्होंने अपने केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद ये जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है इस पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ये क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसके साथ बाइंड कर जाएंगे। सो द रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उस पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उससे जाकर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो स्पेसिफिकली अपने अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे। दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल अलाउ द एंट्री ऑफ आयंस विच कैन जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। जैसे ही ये बाइंडिंग होगी उसकी वजह से आयन चैनल्स जो हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो आयन चैनल्स प्रेजेंट है वो क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। ओपन होने की वजह से आयंस की एंट्री जो है वो होगी, और आयंस की एंट्री की वजह से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है या फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है उसमें एक नया पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब ये जो न्यू पोटेंशियल जनरेट हुआ है, डेवलप हुआ है, वो एक्साइटेटरी नेचर का भी हो सकता है और इनहिबिटरी नेचर का भी हो सकता है। सो इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। दो बात हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली है कि जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो किस वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं, प्री या फिर पोस्ट। तो साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज होते हैं,
और पूछा जाता है कि जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर या फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। तो इस स्ट्रक्चर से भी हम देख सकते हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है उस पर प्रेजेंट है। ये 2 पॉइंट जो है वो क्लियर करते हुए भी चलना है। बच्चे इसको ऐसे समझ लेते हैं, इवन रट भी लेते हैं बहुत सारे बच्चे, बट जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन जो फॉर्म होता है उसमें एक अप्लाइड बेसिस पर जो नॉलेज है उसका भी टेस्ट किया जाता है कि बच्चे ने कितना कॉन्सेप्ट जो है वो समझा है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, इवन अगर नहीं समझते तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट भी कर देती हैं। सो इस तरीके से ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाता है हमारा कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। अभी तक के लिए इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।